अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वारिस महमूद। अजीबो-गरीब किस्म का केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने ऐसा केस पहले नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने अपने कैरियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं सुना। ये इंडिया का एक खौफनाक वाकया है। शहर मनाली है ये इंडिया का, जहां पर ये खौफनाक हादसा पेश आया, जहां ये फैमिली रहती है और उस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है शिवन कुमार। ये एक सरकारी मुलाजिम है और इनका बेटा है जिसका नाम है शिव कुमार। उसकी उम्र 20 साल है। कॉलेज तक इस बच्चे ने तालीम हासिल की और अपने वालिद से कहा कि देखें अब्बू, मैं कितना अच्छा पढ़ता हूँ तो मुझे बाइक लेकर दें। अब बाप सरकारी अफसर है तो बेटा जब ख्वाहिश जाहिर करता है तो बाप ने तो कहना है कि बेटा मैं ले देता हूँ। तो बाप ने कहा अच्छा बेटा मैं ले देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बेटा कहता है कि मेरे दोस्त के पास अब्बू एक बाइक है, वो मुझे बहुत पसंद है, नंबर भी ठीक है, रजिस्टर है और बहुत अच्छी बड़ी प्यारी मोटरसाइकिल है। जैसे 20 साल की उम्र में बच्चे बात करते हैं अपने बाप से, अच्छा बेटा कितने की है? बेटा कहता है 80,000 की। तो बाप कहता है बेटा मैं आपको 80,000 रुपया दूंगा, जाके ले आना। अब खुश हो? जी मैं खुश हूँ। बाप क्या करता है, फौरन से 80,000 रुपया निकाला और बेटे को दे दिया, जाओ बेटा बाइक ले आओ। शिव जाता है अपने दोस्त के पास, बड़ा खुशी खुशी कपड़े शपड़े चेंज करके बड़ी चहलकदमी के साथ अपने दोस्त के पास जाता है। जनाब अली रात के 10 बज गए हैं, शिव वापस नहीं आया। बाप की टांगे कांप रही हैं, मेरा बेटा वापस क्यों नहीं आया? हैरान परेशान इधर उधर से अते पते किए, जब कुछ पता ना चला तो एंड पे शिव के दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया कि बेटा आपके पास शिव तो नहीं आया। फिर अगले दोस्त को कि बेटा आपके पास तो नहीं आया। हर दोस्त से यही जवाब मिला कि अंकल हमें तो नहीं पता। फिर एक दोस्त को कहता है कि बेटा उसने एक बाइक लेनी थी, 80,000 रुपया की बाइक कह रहा था, वो कौन सा दोस्त था जिसके पास वो बाइक थी? तो दोस्त कहते हैं कि हमें तो कोई ऐसी बात का नहीं पता। तो बाप और ज्यादा परेशान हो गया, हमारे तो अंकल कुल 2 से 3 दोस्त हैं, तो हमें तो ऐसी बात का कोई पता नहीं, शायद किसी और के पास खड़ी हो। रात के 12 बज गए, माँ परेशान, बाप परेशान। पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया कि बेटा बाइक लेने गया था, 80,000 रुपया लेके गया था, अभी तक वापस नहीं आया, कोई अता पता नहीं चल रहा। पुलिस FIR दर्ज करती है और शिव की तलाश शुरू कर देती है, कोई अता पता नहीं चल रहा। 3 दिन गुजर गए हैं। 3 दिन के बाद एक नेपर्स की कॉल आती है, एक अगवाकार की कॉल आती है इसके बाप को। कहते हैं जी 50 लाख रुपया दोगे तो बेटा जिंदा पाओगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दोगे तो लाश फौरन वसूल करने आ जाना। बाप फौरन पुलिस के पास भागता है, उन्हें बताता है कि मुझे ऐसे कॉल आई है किडनैपर्स की, वो कहते हैं कि हमें 50 लाख रुपया दो तो बेटे को हम जिंदा वापस करेंगे, अगर नहीं करोगे तो लाश ले लेना। अब पुलिस को और उसके बाप को ये कन्फर्म हो गया, समझदार लोग हैं, कि हमारे बेटे को अभी तक कत्ल नहीं किया गया, वो जिंदा है, सांसें ले रहा है। जनाब अली जो कॉल इंटरनेट के जरिए आती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो पुलिस जब उस कॉल को ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कॉल इंडोर से आई है। पुलिस क्या करती है, इंडोर पुलिस को लूप में लेती है, पैनल पे लेती है और उन्हें बताती है कि ये ऐसे ऐसे मसला है और ये कॉल हमें एक किडनैपर ने की है और हमारा ये केस है और आपके इंडोर से कॉल आई है, तो जरा ध्यान रखिएगा। कॉल आने के ठीक 2 दिन बाद मनाली के एक जंगल से 20 साल के लड़के की लाश मिल गई। सबने ये समझा कि शिव को कत्ल करके फेंक दिया गया, लेकिन बात यह है कि वो लाश शिव की नहीं थी, किसी और लड़के की थी और उसकी भी उम्र 20 साल थी और वो लड़का जो था वो नुकेश था। अब ये नुकेश कौन है भाई? नुकेश शिव का बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड जिगरी दोस्त पता किसे कहते हैं? खाना पीना उठना बैठना गंदी अच्छी सब हरकतें उसी के साथ होती हैं। बाप पूरे सर्कल के पास जाता है, पूछताछ करता है, पुलिस पूछताछ करती है। ये सिर्फ 3 दोस्त हैं, एक शिव है, दूसरे का नाम नुकेश है और तीसरा हनी डुबे। ये जिगरी यार हैं, गैंग कह लें, दोस्त कह लें, जो भी कह लें, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। खाना पीना उठना बैठना घूमना पढ़ना लिखना सब इकट्ठे करते हैं। अब पुलिस हनी डुबे को ढूंढती है और उससे तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है। अब पुलिस हनी डुबे को क्यों ढूंढती है? क्योंकि शिव अगवाकारों के पास है, अब तक नुकेश की लाश ढूंढ गई है और तीसरा दोस्त सिर्फ एक ही बचा है जिसका नाम है हनी डुबे। पुलिस उसको ढूंढती है और पकड़ के ले आती है और तफ्तीश करती है बड़े प्यार मोहब्बत से। पुलिस पूछती है कोई झगड़ा हुआ था? कहता नहीं। कोई अता पता है तुम्हें? कहता नहीं। मामला क्या बना? कुछ भी नहीं पता। वेरी नेक्स्ट डे एक नदी के किनारे एक और लाश मिलती है जो कि शिव की लाश है। मैं बड़ी हैरानगी के साथ इस व्लॉग को आपके साथ बयान कर रहा हूँ, पूरी डिटेल के साथ आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रहा हूं, तो आपने गौर से बात सुननी है। तीसरे दिन दूसरे दिन शिव की लाश मिल गई नदी के किनारे से।
2 दिन के बाद 2 लाशें मिल गई, यानी 2 दोस्त मर गए। तीसरा बचा हनी डूबे। लाश तहवील में लेकर पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भिजवाई। जब पुलिस ने काम करना है ना, तो उन्होंने कब्र के अंदर से मुर्दा निकाल के चीजें क्लियर कर लेनी है, राइट। उनके पास इख्तियारात हैं, मामलात हैं, वो करना जानते हैं। लाश तहवील में ली और फोरेंसिक के लिए भिजवाई। फोरेंसिक वालों ने ये पॉइंट उठाया और बताया कि इसकी कमीज से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो हनी डूबे के हाथों से मैच करते हैं, जो उनका तीसरा दोस्त बचा था। हनी डूबे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लाश की कमीज के ऊपर कैसे आ गए? तुम जो ड्रामा लगा रहे हो, सबूत हमें मिल गया, सीधी तरह बता दो, वरना हमें पता करना आता है कि क्यों कत्ल किया है इन दोनों लड़कों को। फिर जब ब्रेक हुई तो इसे पता चल गया कि अब बात तो सारी खुल गई है, मामला सारा क्लियर हो गया, सामने आ गया है। फिर हनी डूबे जो कि इनका जिगरी दोस्त है, वो कहता है कि मेरी माँ जो कि इंडोर में रहती थी और मैं भी वहां रहता था, किसी वजह से अम्मी अब्बू की बनी रही है और डिवोर्स हो गया। मैं बेटा था, मैंने अपनी माँ को लिया और मनाली शिफ्ट हो गया। मेरी माँ जब यहाँ शिफ्ट हुए तो बहुत ज्यादा परेशान थी, टूटी हुई थी, और हमारे घर के सामने ही शिव का घर था। तो मेरी माँ ने कहा कि ये जो शिव लड़का है ना, ये बहुत अच्छा लड़का है, इससे दोस्ती कर लो, इसका बाप सरकारी अफसर है, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं है, ये खूब मदद देगा। वो कहता है ठीक है। तो उसने शिव से दोस्ती कर ली। कुछ दिनों के लिए कहता है कि मैं मनाली गया शादी पर। जब वहां पर शादी अटेंड करने के बाद मैं वापस आया तो मैंने अपनी माँ को इतला नहीं दी थी वापस आने की कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी माँ को गलत हालत में पाया शिव के साथ। मैं गुमसुम खामोश, दुनिया जैसे मेरी उजड़ गई है, उजड़नी भी चाहिए थी। जो मैंने देखा वो देखने के काबिल ही नहीं था, ना अल्फाज साथ देते हैं, ना मेरी आवाज साथ देती है। इस तरह की गंदी हरकत को देखकर मैंने किसी के साथ जिक्र ही नहीं किया। मैं क्या कहता कि मैंने अपनी माँ को किस हालत में देखा, और मैंने अपनी माँ को महसूस तक नहीं कराया कि मुझे सब पता है। मैंने शिव को भी ये महसूस तक नहीं करवाया कि मुझे सब पता है, लेकिन पता मुझे सब था। मैं रोज प्लानिंग करता था कि क्या करूं क्या ना करूं। दिन रात इसी सोच में मेरे गुजर जाते थे। एक दिन शिव मेरे पास बाइक लेकर आया। कहता है यार देखो मैंने बाइक ली है, सेलिब्रेट करते हैं। कहता चलो बियर पीते हैं। ये क्या करते हैं, ये खाली फ्लैट में चले जाते हैं, वहां बियर पीते हैं। तीनों दोस्त मिलकर बियर पीते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं, ऊपर से उम्रें छोटी हैं और ऊपर से हरकतें ही गलत में पड़ गए हैं। हैंग आउट हो रहा है जी। अब वहां हमने ड्रिंक की, खूब ड्रिंक की। अब मेरी सुई अड़ी हुई थी, मेरे दिमाग में वो ही चल रहा था, हुआ क्या है मेरी माँ के साथ, या मेरी माँ ने ये क्या किया। मुझे जुनून चढ़ा। मैंने क्या किया, वो ही शीशे की बोतल पकड़ी, उसको तोड़ा। वही बियर की बोतल जो हमने मिलकर पी थी, मैंने उसके सर में मारा, बोतल टूटी। अब जो शीशे की बोतल टूटती है तो बड़ी तेज होती है। मैंने उसी से उसका गला काटा और गला काटकर वहीं पे फेंक दिया। ये सब कुछ नुकेश देख रहा था। जब मुझे थोड़ी सी होश आई, यानी जब थोड़ा सा नशा उतरा, तो नुकेश को तो सब पता था। उसने देखा कि मैंने उसको मारा तो शिव तो मर चुका था। तो मैंने नुकेश को कहा कि यार प्लीज तुमने किसी को कुछ भी बताना नहीं, मैंने इस वजह से ये काम किया है कि इसने मेरी माँ के साथ ये ऐसा काम किया था। अगर तुम देखते तो क्या तुम ये ना करते? किसी को बताना नहीं, अपना मुंह बंद रखना। उसी फ्लैट में दोस्त की लाश को फेंका, वापस आया, माँ के आके कदमों में बैठ गया और माँ को बताया कि मैंने ये सब कर दिया है। माँ कहती है क्यों? कहता है कि आपने ये काम किया। माँ आंखों में आंखें डाल के देख रही है। माँ कहती है कि बताओ तुम्हें कत्ल करते हुए किसने देखा है? माँ है ना, उम्र बड़ी है, बड़ी सियानी है, सबूत नहीं छोड़ेगी। माँ कहती है कि तुम्हें कत्ल करते हुए किसने देखा? कहता है मुझे नुकेश ने कत्ल करते हुए देखा है, वो सामने तो बैठा था। कहती है अब ये तुझे पकड़वाएगा। अब मैं जो प्लान बनाती हूँ, जो प्लान आपको बताती हूँ, तुमने उस पर अमल करना है, फिर तुम बच सकते हो, अदरवाइज नहीं। कहता है ठीक है, ओके। माँ बुलाती है नुकेश को, कहती है बहुत बड़ा मसला बन गया है बेटा, घर आओ। नुकेश घर चला जाता है। कहती है उसकी माँ से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया देती हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे और आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी, जो बच्चों का ख्वाब होता है। कहता है आंटी जी बताएं। कहती है इंडोर जाओ, जाके इंटरनेट के जरिए से शिव के बाप को कॉल करो। कॉल करके तुमने बनना है अगवाकार, तुमने उसे कहना है 50 लाख रुपए दो। वो लड़का जाता है इंडोर, उम्र छोटी है, बातों में आ गया। लड़का जाता है इंडोर, वहां जाके कॉल करता है, कहता है जी मैं अगवाकार हूँ, मुझे 50 लाख रुपए भेजो, और अगर 50 लाख रुपए दोगे तो बेटे की जिंदा वापसी की उम्मीद है, अगर नहीं दोगे तो लाश मिलेगी। बाप हक्का बक्का और परेशान, जिसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब 50 लाख रुपए एक अमाउंट है जिसे कहते हैं कि अगवाकार की जो रकम है 50 लाख रुपया। ये सब इसलिए किया कि पुलिस का माइंड चेंज करना था
कि कत्ल आखिर हुआ कहां से था। माइंडसेट क्रिमिनल था, गलत हरकतें थी, मनफी असरात थे माँ की तरबियत के, ये माँ की हरकतें थी सारी, जिसने एक बच्चा पहले मरवाया फिर दूसरे के लिए गेम तैयार की। पता नहीं ऐसी औरतों को माँ का दर्जा देना चाहिए या फिर डायन का दर्जा देना चाहिए। फिर क्या हुआ, पुलिस का माइंड डाइवर्ट होता है, वापस आता है कॉल करके पूनम के घर। अब इसे भी कत्ल कर दिया जाता है ताकि सबूत ना बचे। अब एक लड़के की लाश मिलती है नदी के किनारे से और दूसरे लड़के की लाश मिलती है जंगल से। पुलिस क्या करती है, फिर पूनम को भी गिरफ्तार करती है, फिर उससे सवाल जवाब करती है। ये सारे का सारा केस है जी जो आपने सुना। इस माँ को मैं कहता हूँ कि ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि ये घुटनों में मुंह देके रोए कि मैं माँ बनी क्यों, और मैं इस काबिल ही नहीं थी कि औलाद मेरे हाँ होती। तमाम वो औरतें जो ये स्टेप उठाती हैं, जो ये सोचती हैं कि कुछ नहीं होना, हम बहुत चालाक हैं, ये चालाकी आगे आ जाती है सारी जिंदगी के लिए। थैंक यू वेरी मच।